जाते हैं साहब, अपना अधिकार समझ के जाते हैं और इतनी सेवा करते हैं बहुत अच्छी साहब। और हमने एक प्रण ले लिया था, जड़िया जी साहब की कथा में नहीं आए तो हमने प्रण ले लिया था हम भी आपके घर पे नहीं आएंगे जब तक कथा में नहीं आओगे। आज भगवान की कृपा से हमें भी प्रायश्चित तो बहुत था, पर क्या करें, हमारे अनन्य प्रेमी थे, एक बार कथा में बुलाने की इच्छा थी, आए बड़े प्रेम से। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान हर मनोकामना पूर्ण करे और मेरे ठाकुर जी की, इनकी और इनके परिवार पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनी रहे। ये कह रहे हैं कि ये लाइक कोई आप तो लायक हो, भगवान को नालायक को भी लायक बना देते हैं जिसमें आप तो लायक हो। कल की कथा में सुना था इन्होंने, धुंधकारी जैसा पापी भी, पापात्मा भी देवात्मा बन गया था। वो भगवान है, वो गोविंद है, वो भक्त वत्सल है। और कथा में जब ऐसे सद्भक्त आते हैं साहब, तो हमारे सनातन संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। कोई अतिथि आता है तो उसे देवता माना जाता है, घर पे कोई अतिथि आए तो उसे देवता माना जाता है साहब। लेकिन कथा में कोई ऐसा परम भक्त आ जाए तो वह भक्त नहीं, स्वयं लक्ष्मी नाथ जी का स्वरूप आता है साहब, स्वयं भगवान की कथा सुनने आता है। आप हमारे अतिथि नहीं, देवता नहीं, स्वयं भगवान बन करके आए हो। भगवान लक्ष्मीनाथ जी के चरणों में बारंबार नमन। कल की कथा में आपने धुंधकारी का चरित्र सुना था साहब। धुंधकारी घोर प्रेत बन गया था, लेकिन भगवान की कथा के प्रताप से देवता बन गया। गोकर्ण ने कहा क्या चाहिए भैया? भगवान का विमान चाहिए। अरे भागवत कथा के प्रताप से वैकुंठ से भगवान का विमान आ गया और विमान में बैठ करके वह महापापी धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। ब्रह्मा जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि इस भागवत में है ही ऐसा क्या कि धुंधकारी जैसा महापापी वैकुंठ को गया, इस भागवत में ऐसा है क्या? तो ब्रह्मा जी महाराज ने सारे वेद पुराणों को एक तरफ रख दिया और भागवत महापुराण को एक तरफ रख दिया। लेकिन ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में इस शास्त्र के बराबर एक भी शास्त्र नहीं तुला साहब। तो ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकल गया, समझ में निकल गया साहब कि धन्यामसिं च भागवती वार्ता, ये प्रेत पीड़ा च विनाशनी। धन्य है इस भागवत महापुराण की कथा को, जिससे बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसा महान पापी कर गया। ये भगवान की कथा इसीलिए बनाई है क्योंकि जो संसार में जन्म लेता है साहब, तो जैसे पिंजरे में बंद पक्षी उड़ना भूल जाता है, ऐसे ही मोह माया में फंसा हुआ ये जीव भगवान को भूल जाता है। एक बार एक सहेली को अपनी सगाई में उसके प्रेमी ने सुंदर सोने की नथ दी थी। वो अपनी सखियों को बता रही थी, ये सखियों मारी सगाई में मारा मंगे करना, देखो कसी सुंदर बड़ी मोटे की नथ दी रे। वो बता रही थी कि देखो कितनी सुंदर नथ दी है। पीछे से कबीरदास जी आ रहे थे, उन्होंने देखा राम राम गजब हो गया रे। कबीरदास जी ने सोचा वाह, संसार के प्रेमी ने एक नकड़ी दी है, इसे कभी भूलना नहीं चाह रही। सारे संसार को बता रही, सखियों को बता रही, घर परिवार वालों को बता रही, हो सखियों मेरे प्रेमी ने मेरे को सुंदर नथ दी है। तो कबीरदास जी के मुंह से निकल गया कि नकड़ी दीनी यार ने, इस संसार की यार ने नकड़ी दी है। तो बार बार याद कर रही है, तो नकड़ी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, पर नाक दिया उस करतार ने तो उसको दिया दिशा। वह परमात्मा नाक नहीं देता तो तू थारी नकड़ी खा पड़ती रही, वही की वैल्यू थी।
यही गलती हम कर बैठते हैं साहब। लेकिन जो भागवत रसिक होते हैं वह साहब, जैसे किसी के घर में कोई पकवान बन रहा हो और उसकी सुगंध आ जाए ना, तो पकवान की सुगंध आते ही ऐसा लगता है क्या सुंदर खुशबू आएगी। काश इसी पकवान की जब खुशबू इतनी सुंदर है तो खाने में इसका स्वाद कैसा होगा। यदि मिल जाए तो आनंद आ जाए, और वह जब पकवान मिल जाता है ना साहब तो बहुत आनंद आता है। इसी तरह से ये भगवान की कथा भी एक पकवान है साहब। इसमें से आत्मज्ञान की सुगंध निकलती है, और इस आत्मज्ञान की सुगंध को कोई भगवत रसिक जब सूंघ लेता है रहा नहीं जाता साहब। और इस रस को पिया है साहब बहुत से बड़े बड़े संतों ने। जिस कथा रूपी रस का आस्वादन जो रसिक कर लेता है, जो भगत कर लेता है प्यारे, उसकी जिंदगी में हमेशा दिवाली हो जाती है। जो डुबकी लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते 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 हैं। गंगा में जो नीचे नहाते हैं,
सुंदर नाता। मेरा जाति पाति से, रिश्तेदारी से, उत्तम मध्यम निम्न लघु से मेरा लेना देना नहीं है। मेरा तो केवल एक ही विश्वास है भक्ति का। सावलिया, फिर लगायो जी।
गायो घोड़ा बाणा भगता से घोड़ा बाणा भगता से सावरिया करिया आट की जीवो मारा श्याम जनी दिमाग बेटी आट की खाली मर के लग के ऊपर की बाट के जीवो मारा श्याम जनी दिमाग बेटी आट की अब संदेश सुना दिया युधिष्ठिर को आकर के भैया महाभारत का युद्ध होगा। भगवान ने अर्जुन को रथ में बिठाया और भगवान बोले, हे अर्जुन, आज तुम हमारे साथ चलो। कहाँ चले गोविंद? आज तुझे हम तेरी नोर चढ़ीगे आगे, तेरी नोर चढ़ीगे आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी नोर चढ़ीगे आगे, सरदार तेरी नोर चढ़ीगे आगे।
मन मोहन
परीक्षित जी की जो लीला हुई वह आपको सुनाएंगे। सृष्टि क्रम का वर्णन, कर्दम जी का देवकी के साथ ब्याह हुआ था वो भी सुनाएंगे। और कल की कथा में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ब्याह भी कल की कथा में शिव जी के बारात में आनंद में घर और साउंड वाले भी यहाँ पहुंचे। तो सभी अरदास करें तो भगवान से सामने से तो बुलाते हैं। और अरदास कर सकते हैं। तो आज हमारे पावना सावरा तो आज हमारे पावना 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 हरी मोगरी कराने बलवान सावरा एक दिन तो आज हमारे पावना।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानपूर्णं गुरोर्मूर्ति पूजापूर्णं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा अज्ञानातिमिरन्धकाराय ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं ते जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दं गोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने राजक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीलवत् पीताम्बरधरं फलद्रोष्टात् वरेन्द्रसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने।
गावे तेरो दास जन्म जन्म मोय देव श्री चरण को सब द्वारण को छोड़कर मैं आयो तेरी द्वार के भानु जलाड़ी एक मेरी ओर निहार। पूर्ण सर्वेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य विराजमान परम पवित्र पावन सत्यों के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित समस्त वितरगण संतगण, ग्राम से पधारे बाहर से पधारे सभी महानुभाव, उपस्थित सभी बाल गोपाल युवान भाई लोग, पिता तुल्य प्रभुजन, सभी भक्तों को, सभी भागवत ऋषि जनों को इस बालक का व्यास प्रेम से प्यार भरा राधे राधे। आइए आज इस अमृत महोत्सव की करते बेला में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के पवित्र मंगलमय नामों का उच्चारण करते हुए इन नेत्रों से गोविंद का दर्शन करते हुए हृदय में उसकी छवि को बसाते हुए मन को एकाग्र भाव से उसके चरणारविंद में समर्पित करते हुए कानों से हरिनाम संकीर्तन श्रवण करते हुए हाथों से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ झूमते हुए आइए इस आनंद की मस्ती में गोता लगाते हैं और आज भागवत कथा के इस तत्व सोपान में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व मेरे बिहारी जी के नाम का एक बार तहे दिल से जयकारा लगाइए। बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद। श्याम सुंदर मुख नंदा भजोरे मन गोविंद। श्याम सुंदर मुख नंदा भजोरे मन गोविंद।
वही भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य नाम के चित्र में सोन का निकट कैसे हजार विषयों से पुराण वेता श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी महाराज गंडिका नाम की नदी के किनारे अपनी भाई धुंधकारी से कह रहे हैं। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा के रूप में रसपान करवा रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा परम सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भगवान लक्ष्मीनाथ जी और भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा से मां चंद्रलोई नाम की नदी के किनारे स्थित ग्राम खेड़ा रामपुर में आचेरा परिवार की ओर से अपने पितरों पूर्वजों की मुक्ति निवारणार्थ तथा सर्वजन कल्याण के लिए भगवान लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज सत्संग भवन में आज तृतीय दिवस के रूप में चल रही है। रामचरितमानस में सुखदेव जी रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा और भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान की कथा से एक फायदा नहीं, भगवान की कथा से इस जीव को 5 लाभ मिलते हैं। वो कौन कौन से? कि मति की रति गति भूमि भलाई जो जगत जहाज ही पाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान की कथा से एक नहीं विविध लाभ मिलते हैं। जो प्राणी भगवान की कथा सुनता है, जो सत्य जुड़ता है, उसके नाम का संकीर्तन करता है, उसके नाम रूपी रसायन का पान करता है, उसे ये 5 महान विभूतियां जीवन में प्रदान हो जाती हैं। भगवान की कथा से इस जीव को 1 लाभ नहीं 5 लाभ मिलते हैं। क्या क्या? मति, कीरति, गति, भूति और भलाई। मति ना बुद्धि है। जो जीव भगवान की कथा सुनता है साथ, उसे फला लाभ यह मिलता है कि उसकी बुद्धि सुधर जाती है, बुद्धि के विकार दूर हो जाते हैं। दूसरा लाभ कीर्ति, जो भगवान की कथा सुनता है उसकी यश कीर्ति मर्त्य लोक के प्राणी को क्या, स्वर्ग के देवता भी उसकी यश कीर्ति का बखान करते हैं कि वह जीव परम प्रभावी होता है जो भगवान की कथा का रसपान करता है। मति, कीर्ति। तीसरे नंबर पे गति, जो भगवान की कथा सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, जो भगवान की कथा का रसपान करता है उसकी सदगति होती है। ये तीसरा फायदा है। चौथे नंबर पे आते हैं बुद्धि, उसे नाना प्रकार की सुख संपत्तियां भगवान की कृपा से मिलती हैं। और 5वें नंबर का लाभ है भलाई, जो भगवान की कथा सुनता है उसकी स्मृति लोक में से लेकर के इस पृथ्वी लोक से लेकर के देवलोक तक उसकी भलाई का बखान देवता भी करते हैं। कोई आपसे पूछे भगवान की कथा से क्या मिलता है, क्यों भगवान की कथा सुनते हो,
उससे कहना भैया तो किसी को गाली दे उससे क्या मिलता है। जब अपन किसी को गाली देते हैं तो सामने वाले को बिना स्पर्श किए ही इतना करंट आता है, इतना गुस्सा आता है, जैसे 350 वोल्ट का बेस का करंट आता है। उसे बिना छुआ नहीं, केवल वाणी से गलत शब्द बोला है उसका, एक गाली देने से सामने वाले को गुस्सा आता है बिना छुए। ऐसे ही वो तो गाली है साहब, जब गाली से इतना करंट आता है, गुस्सा आता है, तो ये तो भगवान की कथा है साहब। इस भगवान की कथा को जो सुन लेता है उसका मन पवित्र हो जाता है, और जिसका मन पवित्र हो जाता है उसके हृदय में गोविंद का वास हो जाता है। यही कथा की महिमा है। माया जानो क्या करेड़ो रे, एक दिन जानो रे। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रजापति नाम के लगन में उनका नामकरण संस्कार करवाया। अब सारे पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वहां चल पड़े, कहां? जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए, क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी महात्मा का प्रण था, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक सूर्य नारायण उत्तरायण में नहीं होंगे तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास चले गए। भीष्म पितामह उसी समय भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने जाकर के आवाज लगाई, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम।
भीष्म पितामह ने अपनी समाधि खोली, नेत्र खुले, देखा गोविंद सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप आ गए, बड़ी कृपा करी गोविंद मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आकर के आपने मुझे दर्शन दिया। लेकिन भगवान कृष्ण के पीछे अर्जुन छिपा हुआ था। भीष्म पितामह ने कहा गोविंद मुझे आपके शरीर के पीछे एक छाया और दिखाई देती है, ये कौन है? भगवान बोले पितामह देखना चाहते हो? हाँ मैं देखना चाहता हूं। भगवान जो ही हटे, पीछे अर्जुन दिखाई दिया। भीष्म पितामह की आंखों में से आंसू आ गए। भीष्म पितामह बोले गोविंद इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। क्यों? गोविंद ये बताओ, ये अर्जुन रिश्ते में मेरा पोता लगता है और मैं इसका दादाजी लगता हूं। इस अर्जुन का फर्ज बनता है, इसका धर्म बनता है कि बूढ़े दादाजी की सेवा करना चाहिए। लेकिन हे भगवान, इसने बुढ़ापे में मेरी सेवा तो नहीं करी रे, और मेरे पोते ने मेरे रोम रोम में बाल छुपा दिए। भगवान मैंने कौन सा पाप किया था रे, जो मेरी ही पोते ने मेरे रोम रोम में बाल छुपा दिए? भगवान बोले पितामह तुम सुनना चाहते हो? आप सुनना चाहता हूं। आपको अपने कितने जन्मों की घटना याद है? कि मुझे 7 जन्मों की घटना याद है। भगवान बोले पितामह आपका हमेशा पाप कम था और पुण्य ज्यादा था, इसलिए आप 8 बार चक्रवर्ती सम्राट बने। आपका पहला जन्म था, उस समय आपने एक अपराध किया था। आपके राजभवन में जहां आप विश्राम कर रहे थे, वहां एक भंवरा गुंजार करता हुआ आया। आपने उस भंवरे को पकड़ा और उसके सूल चुप होकर के फेंक दिया। वह भंवरा तड़पते 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 28 दिन में जाकर के मरा था। हे पितामह, जिस भंवरे को आपने सूल चुपोया था, वही भंवरा ये अर्जुन बना। और आपने जो एक सूल चुपोया था ना, उसका ब्याज बढ़ते 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 इतना हो गया कि आपके रोम रोम में बाण छुप गए। हे पितामह, यह संसार कर्म भूमि है, यहाँ जीव झुकने और झुकाने आता है साहब। चाहे आप अपने बुरे कर्म को कितना ही छुपा करके करो, कितना ही बुरा कर्म से बुरा कर्म कैसी भी आड़ में छिपा के कर लो साहब, पर ध्यान देना, जैसे गौशाला में हजारों गायें रहती हैं, लेकिन जिस बछड़ी को आप छोड़ोगे ना, वो उसी माँ के पास जाएगा और उसकी माँ के पास जाकर के ही दूध पिएगा। ऐसे हिसाब इतना ही छुप करके कर्म कर लेना। लेकिन जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है, ऐसे ही आपके कर्म, आपका जो कर्म है वह कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है और उसको भोगना भी पड़ता है कि कर्म प्रधान